रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फवाद ने एक 45 पर पहला कत्ल किया और सबसे आखिर में 2:30 पर अपनी बीवी को तड़पा तड़पा कर कत्ल किया। जैसे ही सफाक दरिंदा अपने घर में दाखिल होता है, उसकी मां ने उसे इशारा कर दिया, अपनी बीवी हुमा का मोबाइल छुपा दिया ताकि वो किसी से भी राब्ता ना कर सके। जब वो तड़प रही थी, जब वो इशारे कर रही थी, अपनी सास को और अपनी भावज को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि खुदारा उसको बचा दो, उसको जो है उस वक्त भी तिबी इमदाद नहीं दी गई और मोबाइल भी जानबूझकर छुपा दिया गया। माँ को दूसरे बेटे ने खबर दी, लेकिन वो अपनी बहू हुमा के मरने का इंतजार आखिर क्यों करती रही और क्यों 1.5 घंटे बाद ऊपर जाती है और फिर तमाशा डालती है कि हाय ये सब कुछ क्या हो गया। फवाद ने अपनी बीवी से 18 साल बाद किस बात का इंतकाम लिया, उसको किस चीज़ का शक था, वो क्यों चाहता था कि हुमा को वो तकलीफ दे, दर्दनाक मौत दे। हौलनाक तफसीलात जी आज की वीडियो में शामिल करेंगे। बहुत ही तकलीफ दे अमल हुआ है कराची में। यकीन करें कि रूह काम जाती है जब आप अपने बच्चे को जो है वो चोट लगता हुआ देखते हैं, कुछ ज़ख्म देखते हैं, ज़रा सी दर्द और तकलीफ में जो है आपकी रूह काम जाती है। लेकिन ये कैसा बाप था जिसने अपनी 3 बेटियों को, जिसके बारे में उसकी माँ बोल रही है कि बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था, ये कैसी मोहब्बत थी कि उसने अपनी बेटियों के गले काट दिए, गर्दन काट दी। यकीन करें कि रूह काम जाती है। आप किसी जानवर के साथ भी ये सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस दरिंदे ने अपनी बेटियों के साथ ही सब कुछ किया। 29 नवंबर को जब फवाद घर में दाखिल होता है तो उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा। वो रो रही थी, पता नहीं क्यों रो रही थी, लेकिन फवाद को वो कुछ कहानियां सुनाने की कोशिश कर रही थी। माँ ने जी रोते रोते जो है अपनी बहू हुमा की शिकायत करना शुरू कर दी। अगर हम देखें तो ये एक नॉर्मल बात है। उनके रिश्तेदारों से बात हुई है, उनके मोहल्लेदारों से बात हुई है, जिनके मुताबिक पिछले 18 साल से ये रोज़ की ही रूटीन थी कि हुमा चाहती थी कि वो अलहदा रहे, अलहदा घर में रहे। और जिस तरह से वो हर बार अपनी सास को देखा करती थी कि वो उसके शौहर को भड़का रही है, इस बात का गिला हमेशा होता था और इसी वजह से लड़ाइयाँ हुआ करती थी। लेकिन बड़ा रोते हुए पाया जब हुमा जो है उसकी शिकायतें लगाना शुरू कर दी इसने। और फवाद पहले ही अपनी बीवी से जो है वो बहुत ज़्यादा तंग था और उनकी अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। और फिर माँ की बात सुनकर वो गुस्से से बाहर हुआ, बलाई मंजिल पर मौजूद जो है अपनी बीवी और बेटियों के पास पहुँचता है। ये तकरीबन 1:30 की जो है सारी कहानी है। 1:30 और मैं आपको बताती चलूँ कि उस दिन पहले घर आ गया। इसने दिमाग में प्लान बना लिया था और इसकी माँ को भी ये बात पता थी कि कहीं ना कहीं जो है अब ये एक बड़ा स्टेप लेगा, क्योंकि रोज़ भरती थी। और आज जब वो मतलब उस दिन जब वो वापस आता है, जल्दी आता है, उस दिन भी उसने अपना काम कर दिखाया। अब जी 1:30 का ये वक्त था। 1:35 पर फवाद ने अपने भाई को सऊदी अरब कॉल करके अपने प्लान के हवाले से बताया। इसके बाद उसने एक एक करके अपनी बेटियों के गले काटना शुरू कर दिए। उन बेटियों को बड़ी ही सफाकी, बड़ी ही बेरहमी के साथ जो है उसने कत्ल किया, जिनसे जी 16 साल से वो मोहब्बत करने के दावे करता था। ये वो एक वन साइडेड स्टोरी है। ये फवाद की माँ की तरफ से है कि वो बीवी से बड़ी मोहब्बत करता था, इनकी कभी लड़ाई नहीं हुई, और बेटियों से बड़ी मोहब्बत करता था और बेटियों को पर जान छिड़कता था। ये वन साइडेड स्टोरी है। किसकी जानिब से? फवाद की माँ की जानिब से। ये वो फवाद की माँ है जिसने अपने फैमिली मेंबर्स को इसलिए ऊपर नहीं जाने दिया क्योंकि उसको पता था कि ऊपर क्या कहानी चल रही है। उसको उसका सऊदी अरब वाला बेटा बता चुका था कि ऊपर जाकर आप जान बचाएं, ऊपर जो है वो कत्ल हो रहे हैं। लेकिन जब ऊपर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो अपनी फैमिली मेंबर्स को चुप करवा देती है और कह देती है कि जो है वो बेटियों को डांट रहा होगा क्योंकि बेटियां जो है आजकल पढ़ाई में अच्छे ग्रेड्स नहीं ले रही। माँ को तो सब कुछ पता था। माँ को तो कत्ल से 1.5 घंटे पहले जो है बेटा कॉल करके बता चुका था कि बचा लो, ऊपर जो है वो इंतहाई खौफनाक अमल होने लगा है। आवाज़ें भी आती हैं, लेकिन ये औरत क्यों जो है वो चुप रहती है? पुलिस को इससे पूछना चाहिए। अच्छा जी, इस दौरान उसने बीवी के जो मोबाइल है, जब वो कत्ल कर रहा था अपनी बेटियों को, उसने बीवी का मोबाइल भी छुपा दिया था और दरवाजे बंद कर दिए थे ताकि ना कोई जान बचा सके और ना ही कोई, मतलब उसको पता था कि नीचे से किसी ने नहीं आना जान बचाने के लिए इन लोगों की। उसको ये इल्म था कि ये भाग सकती हैं क्योंकि उसने 4 लोगों को एक साथ कत्ल करना था। किसी की भी आंख खुल जाती तो वो भाग सकती थी। उसने दरवाज़ा जो है अच्छे से बंद कर लिया और कुंडियाँ जो हैं वो अच्छे से लगा ली। अच्छा जी, पुलिस सर्जन के मुताबिक इस बात के भी इम्कानात इस वक्त है कि बेटियों को मारने से पहले कोई नशा आवर चीज़ जो है वो दी गई है ताकि कोई मज़ाहमत ना कर सके। लेकिन अपनी बीवी हुमा की
जो इस किस्म के इसने कसाई की तरह उसकी गर्दन काटी है, बल्कि उसके जिस्म पर देखें इसे मारा पीटा भी है, तशद्दुद भी किया है। बेटियों को तो जिस तरह से इसने मारा ही मारा, लेकिन बीवी को इसने कत्ल करने से पहले, यानी कि उसकी गर्दन ज़िबा करने से पहले, उसको ज़िबा करने से पहले इस दरिंदे ने उसको अच्छा खासा मारा पीटा है। उसके जिस्म पे तशद्दुद के बेपनाह निशानात हैं। हुमा के चीखने की आवाज़ें सुनकर भी फवाद की माँ और फवाद की भाभी ने बचाने की कोशिश नहीं की। कितनी अजीब सी बात है कि मारने से तकरीबन 1.5 घंटे पहले वो अपने भाई को सऊदी अरब बता चुका है। सऊदी अरब वाला भाई मुसलसल ये बात बोल रहा है कि जी मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, फिर दूसरे भाई को बताया, दूसरे भाई ने अपनी बीवी को बताया, यानी कि वो जो भावज घर में मौजूद थी, और फिर उन्होंने जो है इस सारे के सारे अरसे में 1.5 घंटा कैसे लग गया। और जब चीखने की आवाज़ें आ रही हैं तब भी ऊपर जाकर उन्होंने नहीं देखा, यानी कि मतलब इतना संगदिल कोई कैसे हो सकता है। इतना संगदिल ये लोग चाहते थे, इनकी प्लानिंग थी कि ये सब कुछ हो, और ये चाहते थे कि मुद्दा जो है हम अपने बेटे पे डालें, ताकि बेटे के खिलाफ जो है हम FIR करवाएंगे नहीं, बेटे को हम माफ़ कर देंगे। और जो हुमा की फैमिली है उनको, उनकी संगदिली आप लोगों ने देख ली है कि वो सामने ही नहीं आ रहे। अच्छा जी, फवाद के फ़ोन रिकॉर्ड के मुताबिक उसने अपने भाई को 1:35 पर जो है वो वीडियो कॉल की थी। अच्छा, अब मैं आपको बताती चलूँ कि उस वक्त तक उसने किसी को कत्ल नहीं किया था, उस वक्त सब जिंदा थे। 1:35 पे जब वीडियो कॉल की अपने भाई को सऊदी अरब में, तो उस वक्त सब लोग जिंदा थे, किसी को कत्ल नहीं किया था। फवाद की वालदा और भाभी तकरीबन 3 बजे ऊपर क्यों पहुँचते हैं, यानी कि कॉल की जाती है 1:35 पे। ये महारानियाँ जो हैं, इन बड़ी तफ्तीश इस पर होनी चाहिए, बड़ा मिस्टीरियस करैक्टर्स हैं इन दोनों के, ये 3 बजे ऊपर क्यों जाती हैं। अच्छा, पुलिस ने खोज लगाने की कोशिश जो है वो कर रही है, और फवाद को 1.5 घंटा जो है वो क्यों दिया गया। पुलिस को चाहिए कि इस मामले को देखे कि 1.5 घंटा जानबूझकर फवाद को क्यों दिया गया, जबकि ये कह दिया गया था सऊदी अरब वाले भाई ने फ़ोन करके कि भाई अब ऊपर मामला बड़ा ख़तरा है, आप जल्दी से जाके जो है उनको बचाएं। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि सऊदी अरब में मौजूद भाई ने पाकिस्तान इन्फॉर्म किया, तो फौरी तौर पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, फौरी तौर पर 15 को कॉल क्यों नहीं की गई, फौरी तौर पर मोहल्लेदारों को इकट्ठा क्यों नहीं किया गया, दरवाज़ा क्यों नहीं तोड़ा गया, 1.5 घंटा किस चीज़ का इंतज़ार किया गया। मोहल्ले वालों ने जो है वो पुलिस को वो बुला सकते थे, किसी एक बंदे को तो शोर करके बुलाते। अच्छा, मैं आपको बता दी चूँकि 1.5 घंटे तक ऊपर क्या होता रहा, फवाद ने अपना गला कब काटा था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फवाद की बीवी हुमा का जो है सिर्फ गला नहीं काटा गया, उसको मारा पीटा गया, बड़ा तशद्दुद किया गया है, और उसको जो है वो मुख्तलिफ उसके जिस्म पे निशानात हैं, और हुमा के जिस्म पर छुरी से ज़ख्मों के काफ़ी निशानात हैं, यानी कि उसको उसने बहुत अजियत दी है। ऐसे लगता है जैसे वो चाहता था कि हुमा को वो बहुत अजियत दे, वो उसको तड़पता हुआ देखे, वो उसको दर्दनाक मौत दे, और आराम से सुकून से जो है वो उसके सामने तड़प तड़प के इल्तिजाएं करते करते मर रही हो। ये कत्ल इंतहाई जो है इंतकामी कत्ल लगता है, और इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि जो घर में लोग मौजूद थे उनका क्या रोल है। इसकी माँ मुसलसल झूठ क्यों बोल रही है, क्यों सच को छुपाने की कोशिश कर रही है। हुमा की फैमिली कहाँ है, क्या उनको बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हुमा को कत्ल कर दिया गया, साथ 3 बेटियों को कत्ल कर दिया गया। ये किस तरह की फैमिली इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। ये लोग कौन हैं जो इतने सफाक कातिल का मुसलसल साथ दे रहे हैं।